हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं खान सर का नोट्स। अभी हम लोग बायोलॉजी खान सर का कंप्लीट करेंगे। तो अभी बायोलॉजी का हम लोग का खुल गया, इसको कोशिश करते हैं कि पूरा कंप्लीट करने का। ऐसे 2 से 3 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये खान सर का पूरा नोट्स है, इसको हम लोग अभी कवर करेंगे। पहले कोशिका पढ़ेंगे, उसके बाद में कोशिका पढ़ेंगे, उसको कंकाल तंत्र, फिर पेशीय तंत्र, फिर पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तक ले पढ़ेंगे। 16 है तो कम से कम 8 को हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 8 को कम से कम कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी का है, ये खान सर का नोट्स है। इस सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन का है हम लोग का यहाँ से, सॉरी इसको यहाँ रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कोशिका से है। देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक किया था, किंतु इन्हें मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोवियन वॉन लीवोक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था, ठीक है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका तंत्र यानी कि ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में सबसे छोटी कोशिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है, ठीक है। नोट, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता, यानी कि ब्रेन की बात हो रहा है, ठीक है। इसी कारण से सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण जो कोशिका जहाँ टूटता है वहीं रह जाता है, इसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर यानी कि जिगर का होता है, अतः यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकती है। कोशिका के अंग, ठीक है। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाओं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका लगभग 80% भाग जल का बना होता है। यह 2 प्रकार की होती है, एक कोशिका द्रव्य होता है, दूसरा केंद्रक द्रव्य होता है। एक कोशिका द्रव्य होता है, दूसरा केंद्रक द्रव्य होता है। अब कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। अब कोशिका भित्ति क्या होता है, यानी कि सेल वाल यानी कि दीवार, ठीक है। यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। जो बाहर से रहता है ना, ये पेड़ का बाहरी का आवरण जो रहता है, ये इसे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यह कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाली सभी पदार्थों का नियंत्रण करता है, यानी कि कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थों का ये नियंत्रण करता है। यह अर्धपरागम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। यह अर्धपरागम्य होता है और कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्रकणिका कहते हैं। और
सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज ऑल्टमैन ने किया था। यह ऑक्सी श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यह ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी ग्लूकोज बनाते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से इसे कोशिका का पावर कहता है, यानी कि क्रेब्स चक्र। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, एडमिनो ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं, तथा ग्लूकोज बनाते हैं और हमें इसी से ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से इसकी कोशिका को पावर हाउस या शक्तिगिरी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी करते हैं। अब है अंतःद्रव्य जालिका, या कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर शॉर्ट में कहते हैं। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। ये प्रद्रव्य जालिका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ वाला जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और दूसरा होता है रफ होता है। रफ वाला क्या करता है, इस पर राइबोसोम्स होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि स्मूथ राइबोसोम्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और रफ जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अब राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम्स कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम्स होता है, एक 80S राइबोसोम्स होता है। 70S राइबोसोम्स जो होता है ये हल्का होता है। 70S राइबोसोम्स जो होता है ये हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद में होता है एस, यानी कि सेडिमेंटेशन सफिशिएंट होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी और गोल्जी अप्रेंटस होता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है। इसकी गोल्जी बॉडी या गोल्जी अप्रेंटिस यानी कि परिवहन, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है, ठीक है। अब है सेंट्रोसोम है, अब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो गया। अब है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम यानी कि तारा का इसको हिंदी में कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह कोशिका विभाजन करता है और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, यह कोशिका विभाजन करता है और मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। ठीक है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। अब है लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम जो है यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक यानी कि एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उसे को नष्ट कर देता है, ठीक है। और जब पूरी तरह कोशिका कार्य नहीं करता है तो यह फट जाता है, और इसके अंदर जो होता है लाइसोसोम होता है, फट जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। अतः इसके आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। जो काला काला नहीं हो जाता है कोशिका के अंदर ज़्यादा चोट लगने के बाद, उसमें सारी कोशिका मर जाती है। इसी कोशिका को डी दुबे ने खोजा था। इसकी खोज डी दुबे ने किया था, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स होता है, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता तो फिर दिक्कतें हो जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी कि फ्लीहा में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं, ठीक है। अब केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसकी खोज केंद्रक यानी कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है और इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। रसधानी यानी कि वैक्यूल्स
वैक्यूल्स यानी कि राजधानी, यह जल को संचित स्टोर करके रखता है, ठीक है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। यह जल राजधानी यानी कि वैक्यूल्स जल को संचित करके रखता है और जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। अब वो होगा लवक यानी कि प्लास्टाइड या फिर क्लोरोप्लास्ट, इसको लवक बोलते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, जिन लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक होता है, ठीक है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। एक अवर्णित लवक होता है जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। एक वर्णित लवक होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग तीनों को समझते हैं। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। यह हरी पत्ती तथा तना में पाया जाता है। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, यह हरी पत्ती तथा तना में पाया जाता है, ठीक है। अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का ग्रहण करता है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का ग्रहण करता है और यह जड़ तथा फलों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का ग्रहण करता है, यह जड़ तथा फलों में पाया जाता है, ठीक है। अब है वर्णित लवक, ठीक है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, यह रंग प्रदान करता है। वर्णित लवक जो होता है ये रंग प्रदान करता है, जैसे कि टमाटर मिर्च में रंग होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपेज के कारण होता है। जैसे गाजर में कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर में बीटानोन के कारण होता है, फलों का रंग पीला जेंथोफिल के कारण होता है, फलों का रंग पीला जेंथोफिल के कारण होता है। कोशिका के प्रकार, अब कोशिका 2 प्रकार की होती है, कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकोरियोटिक, यानी कि एक विकसित कोशिका होता है, ये एक अविकसित कोशिका होता है, एक विकसित कोशिका होता है। विकसित कोशिका में होता है पहले पादप होता है फिर जंतु होता है। विकसित कोशिका में पहले पादप होता है फिर जंतु होता है।